Hello and welcome to Stake Presents Fan Zone TV. I'm Yash Thakur and today we are going to talk about जो मैच अभी अभी हुआ है. मुझे पता है आप लोग उस मैच के बारे में ऑलरेडी भूल गए हैं क्योंकि ऐसा लगा ही नहीं कि वो मैच था. मतलब इंडिया क्रूज मोड में निकलती गई. पाकिस्तान ने पहले बैटिंग लेकर अपनी चॉइस से सिर्फ 241 रन्स बनाए और इंडिया ने 244 बनाए, चेस कर लिया विथ 45 बॉल्स टू स्पेयर, 6 विकेट्स इन हैंड. एंड गेस कौन वहां पर खड़ा था? हेलमेट निकाल के बैट उठाए विराट कोहली. किंग कोहली एंड पाकिस्तान. आई कांट से इट्स अ लव अफेयर, बट किंग कोहली जस्ट लव्स प्लेइंग पाकिस्तान एंड द मैच was so clinically destroyed, I would say, not finished by India. आज इस मैच के बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ है दिशा. हाय दिशा, क्या लगा तुझे मैच के बारे में, प्लीज बता. सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी. मैच के बारे में बोलूँ तो इंशाल्लाह बॉयज़ प्लेड वेल, आई मीन इंडिया. बट वही है कि पाकिस्तान से बहुत उम्मीदें थी कि कुछ ऐसे टक्कर देंगे कांटे की, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है तो नो मैटर कोई भी टीम कैसे भी फॉर्म में हो, पर जब ये दो देश आमने सामने आते हैं हम चाहते हैं जंग, अच्छी वो वाली जंग नहीं, मैदान वाली जंग. जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ अलग जोश उल्लास से आएंगे, पर वही है ना कि पाकिस्तान या तो बाबर आजम पे डिपेंडेंट रहती है. बॉलिंग की तो मैं बात ही नहीं करना चाहूँगी, इफ़ आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट. पर एक इंसान कितना टीम चलाएगा, विच हैपेंड यस्टरडे. जो हमने देखा इट वाज मोर ऑफ इंडिया टेकिंग ओवर पाकिस्तान पे. नहीं, एब्सोल्युटली, बिकॉज क्या हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, आई नो दैट मैनी पीपल मे नॉट अग्री विद इट, बट मेरा ओपिनियन है ये जी कि मुझे लगता है करंट पाकिस्तानी क्रॉप ऑफ प्लेयर्स जो लास्ट 8-10 साल में हम देख रहे हैं, उनको ना प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी उनकी अच्छी नहीं है. जब भी आप देखोगे इंडिया के साथ उनका जब मैच होता है, एक तो मीडिया का प्रेशर, ऑडियंस का, क्राउड का प्रेशर, उसके ऊपर से वो एक्स्ट्रा नर्व्स फील होती है बिकॉज यू नो यू आर प्लेइंग योर राइवल्स. या दे डोंट शो अप. मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत डर डर के खेलते हैं, बहुत कंजर्वेटिव क्रिकेट खेलते हैं. जैसे काफ़ी टाइम से हम लोग इंडियन मीडिया में हमारे क्रिकेटर्स को बोलते सुनते हैं कि थोड़ा सा फ्रीडम के साथ खेलो, एक्सप्रेस योर सेल्व्स एंड इंटेंट दिखाओ, रिस्क लो. बिकॉज नाउ ये वो 90s का ज़माना नहीं है जहाँ पे आप रिस्क फ्री क्रिकेट खेलकर जीत सकते जी हैं. तो आपको वो रिस्क लेना पड़ेगा और उन्होंने वो नहीं समझा. जैसे कि इतना बड़ा जब मैच है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एट स्टेक. या क्या है, ब्रैगिंग राइट्स मिलेंगे आपको, ये मैच जीतना है. और पाकिस्तान के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज टूर्नामेंट से बाहर हो सकते थे, लाइक दे आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आउट. दे आर ऑलमोस्ट तो वो मैच जीतना ही था, लेकिन वो लोग बहुत कंजर्वेटिव खेले, स्पेशली मिडिल ओवर्स में. जी अभी आप देखो, पहली मैच जो थी उसमें ऑलरेडी मैच रह गई एक तरफ, बाबर आजम के स्ट्राइक रेट की बातें हो रही थी जी कि इतना स्लो खेला. अब सेकंड मैच में कैप्टन रिजवान ने वही करके दिखाया. 77 बॉल्स में आप सिर्फ 46 रन्स बनाते हो तो मैच रुक जाता है ना. क्या कहना है इसमें? बिल्कुल. वही कहना है कि आप एक इंसान, दो इंसान पे पूरी टीम नहीं चला सकते हो. एवरी प्लेयर ऑफ द टीम नीड्स टू स्टेप अप, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जब आपको पता है स्टेक्स आर वेरी हाई. इट्स इंडिया अगेंस्ट यू. इंडिया जो फॉर्म में है अभी फ़िलहाल के लिए, द होल टीम, नॉट कोई स्पेसिफिक प्लेयर की बात नहीं करूँगी, एक अलग जोश में है हमारी इंडियन टीम. जब आपको पता है सामने इंडिया है तो आप इतने हल्के में नहीं ले सकते या डर के नहीं रह सकते हो कि आप तो यू प्रेशर में अग्री नहीं आ ना, सकते. आई वो लोग अग्री. डर के खेलते हैं. मेरे को बिल्कुल. ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की ये टीम और हर डिफीट जो हो रहा है इंडिया पाकिस्तान में, एवरी टाइम दे आर लूजिंग, वो लोग और ज्यादा डर के आते हैं. बट यश, प्रेशर इंडिया पे भी रहता है. मैं ये नहीं कह सकती या मैं ये नहीं मान सकती कि कोई भी प्लेयर ने प्रेशर महसूस नहीं किया होगा. शायद अगर आप बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं जो शायद थोड़ा सा अंदर से कामनेस मेंटेन कर सकते हैं, बट देन वो प्रेशर रहता है. इट्स एन अनसेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑल द इंडियंस आउट देयर. देखिए, आप कोई भी मैच हार जाओ चलेगा, आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं हार सकते हो. हाँ, That's- क्योंकि वो एक अलग इमोशन है यश. अलग इंटेंसिटी है. एग्जैक्टली. प्रेशर की बात करूँ, शम्मी, अगर मैं, उन्होंने जैसे ओवर स्टार्ट किया, ही कंसीडर्ड 5 वाइड्स. मतलब मैं उस टाइम पे से सोच रही थी यार स्टेक्स आर वेरी हाई. करेक्ट. आई वाज लाइक
कि इफ शमी रिदम में नहीं आ रहा है, मुश्किल पड़ रही है उनको रिदम में आने के लिए, सो है प्रेशर। ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया प्रेशर फ्री होके खेल रही थी, नहीं, Correct. दे नो द इंटेंसिटी। विराट कोहली ने कह दिया था कि देखो यार, इट इज़ गोइंग टू बी कम्पिटिटिव, इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर अस। सो मेरे हिसाब से वो जो 5 वाइट बॉल कंसीड हुई थी शमी की तरफ से, उधर मुझे बहुत डर लग गया था कि शायद ऐसा ना हो कि सामने पाकिस्तान को मोमेंटम मिल जाए। बट देन आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट शमी मेड अ वेरी गुड कमबैक। एब्सोल्युटली एंड आई थिंक आई वुड वांट टू टच अपॉन दैट पॉइंट जो तूने बोला, बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि इंडिया पाकिस्तान मैच इतना बड़ा है कि मैं आज भी कितने लोगों को जानता हूँ, एंड एज अ क्रिकेट फैन मुझे वो बहुत वियर्ड लगता है, पर वो लोग बोलते हैं चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया नहीं जीती तो चलेगा, बट इंडिया पाकिस्तान मैच जीतनी चाहिए। बिजार, ये आज भी होता है। आई नो सो मैनी सच पीपल। दैट्स हाउ पर्सनल द मैच इज फॉर द क्राउड Yeah. एंड द फैंस वॉचिंग। एग्जैक्टली। तो अगर ये फैंस है, ये ओपिनियन सोशल मीडिया पे हर जगह पे जाते हैं, इंटरव्यूज में बोलते हैं, इसमें से कुछ चीज़ें, चाहे तुम कितना भी अपने आप को ब्लॉक आउट करो एज अ प्लेयर दैट आई विल नॉट लिसन टू आउटसाइड नॉइज, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें फिल्टर होके तुम्हारे तक पहुंचती है, बिल्कुल। एंड जब तुम तक ये पहुंचती है उसके बाद तुमको भी वो प्रेशर फील होता है। सो आई थिंक दोज वाइड्स टू सम एक्सटेंट नॉट गेटिंग द लाइन राइट, Yeah. मे बी शमी वॉज ऑल्सो फीलिंग इट, बट बाद में अच्छी कमबैक की। लेकिन शमी के बारे में कहना चाहूँगा, जब वो थोड़ी देर के लिए अंदर गए और उनको मतलब वो इंजरी स्केयर हुआ, मुझे टेंशन हो गया था, बिकॉज ऑलरेडी दी जसप्रीत बुमराह हमारे पास नहीं है, एंड देन शमी की इंजरी स्केयर में टेंशन तो हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के बैटिंग की। जी। पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की। आई थिंक इंडिया की पहले 1 ओवर में वो वाइड्स आने के बावजूद सिर्फ 5 रन आए। उसके बाद अगले 2-3 ओवर्स में सडनली आपको दिखने लग गया कि बाबर आजम फुल फ्लो में खेल रहे हैं। ही स्कोरिंग, ही स्कोर्ड विद अ कवर ड्राइव, ही Yeah. स्कोर्ड बाउंड्रीज Yeah. एंड रन्स आ रहे थे इजीली। ऐसा लगा कि ओ पाकिस्तान हैज द मोमेंटम, एंड देन हार्दिक पांड्या केम एंड टुक द क्रूशियल विकेट ऑफ बाबर आजम। वहां पे क्या महसूस हुआ? देखिए, जब विकेट्स नहीं गिर रहे थे, शम्मी की न्यूज़ भी आ रही थी, एंड देन आई वाज जस्ट वंडरिंग कि यार, हम इनको मोमेंटम में नहीं आने दे सकते हैं। हम बाबर को और बढ़िया तरीके से स्कोर नहीं करने दे सकते। मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि यार कहीं तो टर्निंग पॉइंट आए, बिकॉज तब है ना धक धक, इफ़ आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, तब धक धक हो रहा था मुझे कि अगर बाबर ने मोमेंटम पकड़ लिया, सी वी हैव टू एक्सेप्ट ही इज़ अ गुड प्लेयर, अगर उसने पकड़ लिया वो मोमेंटम तो कुछ भी हो सकता है। 100%। But then, no matter how much people troll this guy for baseless reasons, sorry, but no matter how much people troll this guy, but this guy, Hardik Pandya, has always been there in the crucial situations. Absolutely. विकेट्स दिलवानी है आपको, एक बैटिंग में एक मोमेंटम थोड़ा सा एस्केलेट करानी है सिचुएशन, ही इज़ ऑलवेज बीन देयर। विल डिस्कस अबाउट हार्दिक पांड्या, बट the moment he came and the moment he took that wicket, I shouted Ben Stokes. हार्दिक पांड्या को मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ ना, तो हार्दिक पांड्या के अंदर वो एक प्रेशर हैंडलिंग जीन है। चाहे आप युवराज सिंह की बात करो, महेंद्र सिंह धोनी की बात करो, विराट कोहली की बात करो, ये वो लोग हैं जो हाईएस्ट प्रेशर और क्रंच सिचुएशन में ना दे कम थ्रू। चाहे सालों पहले इंडिया वर्सेस बांग्लादेश T20 मैच में लास्ट ओवर की बात करो, जी। या अभी हम जो T20 वर्ल्ड कप जीते उसमें हार्दिक पांड्या की लास्ट ओवर की बात करो, एंड yesterday also, like whenever you feel like nothing is happening, this is Yeah. the kind of a guy you need on your team. Yeah. हार्दिक पांड्या makes things happen, and उनके अंदर वो है। एंड कल भी अगर आप देखो तो वो बाबर आजम का सिर्फ विकेट नहीं, उस विकेट को छोड़कर भी उन्होंने पिच को इतना अच्छा रीड किया। हार्दिक पांड्या, ही वॉज जस्ट बोलिंग स्लोअर कटर्स, जी। ऑफ कटर्स, स्लोअर बॉल्स, वो पेस ही नहीं दे रहे थे। उन्होंने 8 ओवर डाल के सिर्फ 31 रन्स देके 2 विकेट लिए और 2 क्रूशल विकेट्स लिए, जिसके वजह से पाकिस्तान का पूरा टारगेट नीचे आ गया। उनके मेन बैट्समैन को भी आउट किया। इनफैक्ट हार्दिक पांड्या ने इतनी अच्छी बॉलिंग की कि उसके वजह से इफ यू नोटिस हमारे बॉलर्स में से सिर्फ अक्षर पटेल ने 10 ओवर डाले हैं। बिल्कुल। बाकी किसी का कोटा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हार्दिक पांड्या ने उन सबकी ओवर्स डाल दी, एंड दैट इज ग्रेट टू वॉच।
And we want such players in the team. He has always been the most crucial aspect of Indian cricket team. I'll tell you, I remember that match, India versus Pakistan again, where Virat was standing alone. It was T20 World Cup, Diwali ka time tha. He was standing there, and I cannot remember who got out, but then Hardik came in, and then they were having a discussion where he just said, वो दूसरे साइड से कह रहे थे कि कर लेंगे. Virat was in his another beast mode, as Ashwin Anna said. possessed लग रहे थे विराट. बट पांड्या का जो एटीट्यूड रहता है ऑन फील्ड, कर लेंगे, हो जाएगा, ही इज़ फुल ऑफ पॉजिटिवनेस. आई गेस शायद मेरे हिसाब से जो इंसान ज़मीन से उठ के खुद के दम पे एक बड़ा नाम करता है, शायद उनमें वो विश्वास रहता है कि 100%. यार मैं कर लूँगा. दैट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस. आई टेल यू, आई कैन टेल दैट. लोग उसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं. हार्दिक पांड्या को बहुत बार लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंट बोला है. दैट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ बिलीफ है. दैट्स सेल्फ बिलीफ. एंड आई नो वो चीज़ कहाँ से आ रही है, वेयर इज़ दैट एक्चुअली कमिंग फ्रॉम, एंड आई रिस्पेक्ट हिम सो मच फॉर दैट. एब्सोल्युटली, एंड मैं पूरा अग्री करता हूँ. एंड इसीलिए हार्दिक पांड्या का मेंटल फोर्टिट्यूड, उसका विल पावर जी. और उसका वो फाइटिंग स्पिरिट क्या है ना, ये आपको इसी से पता चल जाएगा कि जब कोई उसके साथ नहीं था और क्राउड भी उसके साथ नहीं था, अपने फैंस उसके साथ नहीं थे, तब भी उसमें से उठकर आकर परफॉर्मेंस देना जिस लेवल का उसने दिया T20 वर्ल्ड कप में, ये दिखाता है कि व्हाट काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ ही इज मेड ऑफ. एंड हैट्स ऑफ टू हिम. एंड बहुत ही अच्छी स्पेल कल की. एंड उसके आजू बाजू ऑब्वियसली कुलदीप केम इन, एंड कुलदीप यादव का फॉर्म भी हमारे लिए इस टूर्नामेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुबई में टर्निंग ट्रैक्स है. 3 विकेट उन्होंने चटकाए, बहुत अच्छा लगा. एंड इंडिया का बॉलिंग परफॉर्मेंस कह सकते हैं नियर परफेक्ट था, क्योंकि 241 पे रिस्ट्रिक्ट करना उस पिच पे जबकि पाकिस्तान ने बैटिंग ली है वाज ग्रेट. Yeah. दे डिड नॉट रीच दैट टारगेट. Yeah. तब आई इंडिया की बैटिंग की बारी. तब क्या लग रहा था 241 आराम से बन जाएंगे. यार बैटिंग पे जाने से पहले आई हैव टू टेक दिस मोमेंट एंड से दैट बापू तारी बॉलिंग कमाल છે. that direct hit, oh my god. आई कुलदीप का बोल था, एंड देन अक्षर के हाथ में आया. अक्षर ने बोला यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है. अक्षर ने लगोरी जैसा मारा एकदम. ऐसे मारा है ना जैसे, और जो मजा He आया got है. 2 रनआउट्स yesterday. एक डायरेक्ट हिट जी. और एक बाउंड्री से भी उसने रॉकेट फेंका, वो भी स्टंप के बराबर वहां जी. पे. व्हाट अ गन फील्डर है. या मैं थोड़ी सी जड्डू की झलक दिख गई थी वो डायरेक्ट हिट में. आई अगेन सेट माय फेवरेट वर्ड, बेन स्टोक्स. या यू आर टॉकिंग अबाउट द बैटिंग. तो इंडिया के बैटिंग पे जाते हैं. इंडिया ने जब बैटिंग पे आने वाली थी, इंडिया 241 का टारगेट, क्या लगा इजीली बन जाएंगे? देखिए, इवन इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वो पता है मैच के ड्यूरिंग एक पॉसिबिलिटी मीटर रहता है, देयर इज 1% ऑफ प्रिडिक्शन, द प्रिडिक्शन मीटर की, देयर इज 1% ऑफ चांस ऑफ विनिंग एंड देयर इज 99%. यू नेवर नो कब क्या चीज़ पलट जाए. करेक्ट. अगेन सामने पाकिस्तान, मैं उसमें नहीं रहती हूँ कि यार 241 है, 200 है, सामने पाकिस्तान है. नहीं आपको भरोसा है कब कौन क्या दिमाग में किसके क्या चढ़ जाए, व्हाट डू दे शो अप. आई वाज फर्मली, एक फर्म बिलीव था दैट वी विल बी एबल टू डू इट. बट देन ऐसा कुछ नहीं था कि आई वाज डाउटिंग और समथिंग, बट आई वाज कीपिंग ऐसे, आई वाज नॉट जिंक्सिंग कि ऐसे कि नो आराम से हो जाएगा. तो ये वाली फीलिंग्स चली थी. ये थोड़ा क्रिकेट फैन ज़्यादा आ गया अंदर, क्योंकि आई डोंट जिंक्स. आई बिलीव, मैं बहुत ऐसे रहती हूँ कि नहीं, मेरा भी थॉट तो यही था कि 241 जो टारगेट है, जी, चाहे पिच थोड़ा डिफिकल्ट भी खेले, जिस तरीके का पावर बैटिंग लाइनअप हमारा है, जहाँ के 8 नंबर तक भी बैटर्स है, सो उस चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा था कि हम बना तो लेंगे. हमको सिर्फ बचना था उनका जो स्टार्टिंग का फास्ट बॉलर्स का स्पेल है, तब हमको विकेट नहीं देने थे. एंड गिल एंड रोहित शर्मा, उनका जो ओपनिंग रिकॉर्ड है, दे हैव द हाईएस्ट एवरेज फॉर 2 ओपनर्स हु हैव स्कोर्ड दोज नंबर ऑफ रन्स. उनकी पार्टनरशिप इतनी सक्सेसफुल रही है कि मतलब वो कॉम्बिनेशन के साथ कुछ कर ही नहीं सकते. आप सोचो, यशस्वी जायसवाल जो इतना अच्छा खेल रहे हैं, उनको ही इज नॉट इवन गेटिंग अ लुक अनलेस कोई रेस्ट कर रहा है, बिकॉज ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन इज टू गुड. और गिल जिस तरीके के फॉर्म में चल रहे हैं लास्ट 2 साल से, मतलब रन्स की बारिश कर रहे हैं. सो इन दैट केस मुझे ऐसा लगा था कि एक ओपनिंग पार्टनरशिप चाहिए. एंड रोहित शर्मा ने ये डिसाइड कर लिया था वापस
कि नए बॉल के साथ मैं अटैक करूंगा, क्योंकि एक बार बॉल पुराना हो जाए या सॉफ्ट हो जाए तो दिख रहा था कि पिच भी स्लो है, जी। बॉल बैट पे नहीं आ रही है, रन्स बनाना मुश्किल है. सो गुड इनिशिएटिव, अगेन अ गुड किक स्टार्ट पार्टनरशिप till Shahinshah Afridi bowled that in-swinging Yorker. What an insane delivery. और तब थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा बॉल मूव भी हो रहा है, विराट कोहली इज इन, गलती से अभी एक दो विकेट ना चले जाए, अदरवाइज ये मैच टेंस हो जाएगा. जी। एंड जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच स्टेक इज हाई. हाई स्टेक्स आर ऑलवेज हाई व्हेन इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. आप लाइटली नहीं ले सकते हैं. बट शाहीन की बात करूँ अगेन, अ वेरी गुड बॉलर. रोहित शर्मा को परेशान किया है, पहले भी किया है. एंड दुख हुआ रोहित शर्मा गए. मुझे चाहिए था कि मैं एक हिटमैन का शो देखूं. जितना देखा वो बहुत मतलब खुश हूँ.